क्या है पहला देखना सेल है। सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। उसके बाद ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ में दिखाया गया है कि ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे बैक्टीरिया वहाँ पर सर्वाइव कर जाता है। तो ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है, उस बैक्टीरिया को बोलेंगे थर्मोफिल्स। क्या बोलेंगे उसे? थर्मोफिल्स। यानी कि अगर हम अर्थ की बात करें तो 3.5 मिलियन पहले भी इसका अर्थ पे क्या थी? लाइफ थी। और ऐसा माना जाता है बहुत सारे साइंटिस्टों द्वारा और बहुत सारी खोजों से ये पता चलता है कि जो ओरिजिन हुआ है किसका, ऑर्गेनिज्म का, वो कहाँ से हुआ है? पानी से हुआ है। कहाँ से हुआ है? पानी से। अब उसके बाद क्या है कि इसमें ना एक इंस्टीट्यूशन का नाम दिया है, क्या है? बर्बल सहानी इंस्टीट्यूशन। ये पैलियो साइंटिस्ट के बारे में, यानी कि पिछली जो स्टडी होती है ना, जैसे पिछले मरे हुए अवशेष हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं लखनऊ में। कहाँ करते हैं? लखनऊ में स्टडी करते हैं, लखनऊ में है। और ये ना कैल्शियम कार्बोनेट की जो ना परत है उसके बारे में इन्होंने क्या किया? स्टडी की है। और इन्होंने बताया कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इनको बहुत ज़्यादा वो क्या होता है? रेडिएशन एक्सट्रीमली कंडीशन में, यानी कि क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स ना बहुत एक्सट्रीम या रेयर से रेयर कंडीशन में भी क्या कर जाते हैं? सर्वाइव कर जाते हैं। कौन कर जाते हैं? ऑर्गेनिज्म। कौन करते हैं? ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होता है, एक तो यूनिसेलुलर जिसमें एक ही सेल होती है, और एक होता है मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारी सेलें होती हैं। यानी कि अगर हम ये पूछे हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो दो ही टाइप के होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है। उसके बाद देखें हाउ टू स्टडी सेल, मतलब सेल की स्टडी कैसे करेंगे। सेल के लिए क्या है? एक तो हमने क्या लिया है पहले? लिमिट ऑफ दी सॉल्यूशन, यानी कि क्या लिया है? एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगी, इसमें हो चाहे नहीं हो तो हम घर पे भी देख सकते हैं इस चीज़ को। प्याज लेना, प्याज को छीलना, छीलने के बाद उसका ग्लिसरीन हटाना, तो अपने आप उसमें धीरे धीरे माइक्रोस्कोप से देखने पे कंपार्टमेंट दिखते हैं। क्या दिखते हैं? कंपार्टमेंट। उस कंपार्टमेंट को ही हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं उसे? सेल। अब उसके बाद मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी भी माइक्रोस्कोप पे, किसका? माइक्रोस्कोप पे सेल की स्टडी करते हो तो उसे बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है स्मॉल, क्या है? स्मॉल चीज़ को हम बिगर कर देंगे। क्या कर देंगे? बड़ा कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ना हमें ये मतलब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं? छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाते हैं। और इसके लिए हमने जो सेल है ना, सेल की स्टडी के लिए हमने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया है। कहीं कहीं पे माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर यानी कि उसके डायग्राम भी आ जाता है, तो एक बार देख लो किस तरीके का माइक्रोस्कोप होता है। इसमें क्या है? ऊपर से देखने का होता है, नीचे जो हमारा ऑब्जेक्ट लेंस लिखा है ना, यहाँ पे रखते हैं। कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट लेंस जो है उस जगह पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे जहाँ से हम ऊपर से जो लिखा है आई पीस, यहाँ से उसे देखेंगे। क्या करेंगे? उसे देखेंगे। जो पानी के अंदर होता है क्या होता है? माइक्रोस्कोप। अब देखेंगे उसी में देखना आगे जा कर के। माइक्रोस्कोप देख लिया। माइक्रोस्कोप के बाद जाते हैं एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, यानी कि एक ऐसा माइक्रोस्कोप भी है जो क्या है? एडवांस माइक्रोस्कोप, जिससे हम चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं, लेकिन लाइट का यूज़ होगा उसमें। किसका होगा? लाइट का। 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है? 1000 माइक्रोमीटर। क्या होगा? 1000 माइक्रोमीटर। और इसे म्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू। अब एस्टिमेट करेंगे सेल। सेल किसके? पील की सेल। क्या है? पील की सेल। इसे छोड़ेंगे, ये नहीं आएगा आपके में। क्या? देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में क्या आते हैं? उसके ऑर्गेनल आते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनल क्या होते हैं? पार्ट होते हैं सेल। और 3 बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होते हैं, एक तो साइटोप्लाज्मा, एक सेल मेम्ब्रेन और एक न्यूक्लियस। ये तीनों की स्टडी हर इंसान को थोड़ी बहुत आनी चाहिए, थोड़ी बहुत आना चाहिए। हम क्या पढ़ रहे थे? सेल की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। और सेल की स्ट्रक्चर में क्या है? हमने 3 चीज़ें देखी थी। एक तो सेल मेम्ब्रेन, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिखा है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल मेम्ब्रेन होती है। जैसे किसी घर की दीवारें होती है ना, उसे सुरक्षित रखती है ना, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करती है? उस कोशिका को सुरक्षित रखने का काम करती है। क्या रखती है? सुरक्षित रखने का काम। और दूसरी देखो, ये वाली दीवार दूसरे कमरे की दीवार से जोड़ती है ना,
तो इस तरीके से वो दूसरे कमरे की दीवार से भी जोड़ेगी और यहाँ से खाना पानी लाने का काम भी करेगी और यहाँ से वेस्ट मटेरियल देने का काम भी करेगी। गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज भी करेगी। पता चल गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में। हस्बैंड बनेगा अपना 9th में। अच्छा, इसमें क्या है, ऑस्मोसिस लिखा है और डिफ्यूज़न क्या लिखा है, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। ठीक है। अच्छा, क्या है ऑस्मोसिस, देख लो। ऑस्मोसिस में क्या होता है, मैंने बोला था कि मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, तो जब मटेरियल इक्वल उसमें जाएगा, जैसे अगर 10 इधर गया तो 10 इधर भी जाना चाहिए, उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है। अब एक शब्द है डिफ्यूज़न। क्या है, जब कंसंट्रेशन एक ही जगह पे हो जाए, क्या हो जाए, कंसंट्रेशन जब एक ही जगह पे हो जाए किसी भी मटेरियल का, तो उसे बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्या बोलेंगे उसे, डिफ्यूज़न। अब हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास क्या है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है सना, बोलो बोलो जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। क्या, हाँ, आइसोटोनिक में सिकुड़ जाती है। ठीक है, हाइपोटोनिक में फूल जाती है और हाइपरटोनिक में फिर से क्या हो जाएगी, बिल्कुल सिकुड़ जाएगी। आइसोटोनिक में मीडियम होगी और हाइपोटोनिक में मोटी हो जाएगी, और जो हमारा क्या है, हाइपोटोनिक्स में टेंशन ले जाएगी तो बिल्कुल पतली हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ। अच्छा, फ्लूइड मोसिस मॉडल क्या होता है, जिसमें क्या करेंगे हम, इधर देखना आराम से सेल की स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन आराम से देखना। वेरियस टाइप ऑफ दी प्रोटीन क्या है, अलग अलग दिख रहे हैं। लिपिड बाई लेयर, यानी कि लिपिड की दो लेयर। लिपिड क्या है, लिपिड, प्रोटीन पता है, लिपिड क्या है, मास जैसी स्ट्रक्चर। ठीक है, मास जैसी स्ट्रक्चर। और फ्लूइड मोसिस मॉडल में क्या होगा, जब एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, फ्लूइड बहता है, यानी कि तरल पदार्थ बहता है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ बहती है तो उसे फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, फ्लूइड बोलेंगे। अब मोसिस मॉडल किसे बोलेंगे, जब क्या है, मॉलिक्यूल्स जाएंगे। क्या जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होती है, जो एटम होते हैं आपस में मिलकर के, एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बताते हैं, और मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, जाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, मोसिस मॉडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोसिस मॉडल। कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा रही। अब सेल वॉल की बात करते हैं। और सेल वॉल किस में होगी, बताओ जरा। सेल वॉल सिंपल और सीधी भाषा में पेड़ में होती है। किसमें होती है, पेड़। और पेड़ में ही क्यों होती है, क्योंकि पेड़ को खड़ा करने के लिए स्ट्रांग होना चाहिए और रिजिडिटी होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें किसके पास होती है, सेल वॉल के पास। किसके पास होगी, सेल वॉल के पास। ठीक है। अब सेल वॉल के पास जो रिजिड, अब देखो ये जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, परमिएबल होती है। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, परमिएबल। अगर मैं परमिशन और परमिएबल को एक साथ रखूं तो दोनों का मीनिंग एक ही है। बताओ जरा। परमिशन में हम परमिशन लेते हैं, जाने दोगे, जाने दोगे। परमिएबल में परमिशन नहीं लेते, जाना ही पड़ेगा, नहीं तो सेल मर जाएगा। मतलब आदेश देते हैं। ठीक है। पारेगम झिल्ली पढ़ा है ना, पारेगम झिल्ली से जिससे सबस्टेंस जाएगा और सबस्टेंस आएगा। आ गया समझ। सेल वॉल, सेल वॉल कहाँ होगी, बाहरी आवरण होगा, और सेल मेम्ब्रेन बाहरी आवरण होगा, लेकिन प्लांट सेल में ही होगी। किसमें होगी, प्लांट सेल में होगी सेल वॉल। वॉल कहाँ होगी, प्लांट सेल में। सेल मेम्ब्रेन कहाँ होगी, एनिमल सेल में। किसमें होगी, एनिमल सेल में। दोनों के काम समझ गए। उसके बाद सेल इंटीरियर देखेंगे। इंटीरियर का मतलब अंदर किस तरीके से काम करेंगे। ऑर्गेनल पता है, पार्ट ऑफ द सेल। जैसे आगे देखेंगे हमारा क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम खाना नहीं खाते तो सबसे पहले लाइसोसोम अपने आप से स्टार्ट, मतलब सारी सेल को खाना स्टार्ट करता है। सबसे पहले खाना स्टार्ट करता है। जैसे हाँ, अभी लेके गए ना सोनम वांगचुक को, कहाँ लेके गए, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इनके अंदर के ऑर्गन इन्हें खाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग किसने की है, लाइसोसोम। लाओ दो खाना। लाइसोसोम को ऐसे भी याद कर सकते हैं, लाओ दो खाना, नहीं तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को भी खा जाएंगे। किसको खा जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। हम किसकी बात करेंगे, एनिमल सेल की बात करेंगे। तो एनिमल सेल में क्या है, लाइसोसोम, बॉकल्स भी है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मा। ये सारी चीज़ों को कौन खाना स्टार्ट करता है, लाइसोसोम। अब राइबोसोम क्या करता है, ये लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस मतलब बनाना, क्या करेगा, बनाना।
उसके बाद वोकल्स क्या करता है, अपने अंदर जितने भी सब्सटेंस होते हैं, वोकल्स क्या करता है, पेड़ में तो पानी को कंटेन करके रखता है, क्या करता है, पानी को अंदर अपने अंदर भर के रखता है। लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करें तो बहुत छोटे छोटे होते हैं और कुछ पदार्थों को अपने अंदर रखते हैं, क्या करते हैं, इमरजेंसी में पानी आ जाए, काम आ जाए, इसलिए। ठीक है, वोकल्स पता चल गई। सेल मेम्ब्रेन बता दी। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो पूरी सेल काम ही नहीं करेगी। अगर हम मुंडी काट दे किसी इंसान की तो काम करेगा शरीर, नहीं करेगा ना। तो ऐसे ही सेल का जो दिमाग होता है ना वो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियो आज इसमें देखो न्यूक्लियस जो दिया है सेकंड फॉर्म, वो क्या है, पार्ट है। न्यूक्लियस का क्या है, पार्ट है, उसी का भाग है। अब एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम ये क्या करता है, सना बताया कि दो तरीके के होते हैं ना, SER बताओ, SER बताओ। इसमें राइबोसोम होता है और ये स्मूथ होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस ये क्या होता है, न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल तो बता रही हूँ, चिंटू और पॉलिप को DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बता रही हूँ। ये साइंस है। अब देखते हैं आगे कौन सी एक पॉइंट कितने देना बनती है, क्या, एक पॉइंट कौन कितने देना बनता है, वो गूगल सर्च कर लेना आप। ठीक है, वैसे बनने का पता है मुझे, लेकिन सही से नहीं पता। ठीक है, चलिए अपना अंदाजा तो बताओ। 4 दिन लगा होगा, कंफर्म नहीं है। देखो क्या है, कोई चीज़ चेंज भी होती है, साइंस में चेंज नहीं होता कुछ भी। साइंस में वो जो है वो है। अब देखेंगे उसके बाद हम किस में चलते हैं, प्लांट। इसमें गोल्गी बॉडी भी है। मैंने एक टॉपिक छुड़वाया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक टॉपिक ये और गोल्गी बॉडी। आगे पढ़ेंगे इसे, राइबोसोम पढ़ा दिया और सेल वॉल। अब इसमें आया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो सब बच्चों को बताओ। पढ़ा दो पेपर देखो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है किसी भी प्लांट में उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो कोई भी प्लांट काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके घर में खाना ही नहीं बनेगा। जब खाना नहीं बनेगा तो कोई खाएगा ही नहीं, खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे। फिर उसके बाद चलते हैं हम, क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लियोइड जिसे बोलते हैं। हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, माँ बाप के गुण आना, माँ बाप की शक्ल आना, माँ बाप की लंबाई आना, माँ बाप की हाइट आना, माँ बाप का गोरापन आना, इसे हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। और यहाँ साइंस की भाषा में उसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि DNA। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल किसे बोलेंगे, सना बता दो जल्दी से। क्या, केंद्रक के बाहर प्रोकैरियोटिक, केंद्र के बाहर केंद्र के बाहर झिल्ली नहीं होती, केंद्र बिखरा पड़ा रहता है। सही है, डर क्यों रही हो, बोलती क्यों नहीं हो, सही है। हाँ, इसमें हम क्या कह सकते हैं, जो सेल का दिमाग होता है ना वो बिखरा पड़ा रहता होता भी है। देखो पहली बात तो किसी किसी इसमें होता भी, अगर किसी के इसमें है भी तो बिखरा पड़ा होगा। हमेशा ये लिखना है कि दिमाग नहीं होता प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक का उल्टा है, बिल्कुल सेम टू सेम इसका उल्टा है। ठीक है, हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंस होगा, एब्सेंस होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा और स्टार्टिंग में एब्सेंट होगा। डायमीटर क्या होगा, 1 से लेकर के 10 म्यू के बीच में होगा, 100 से लेकर के 10 से लेकर के 100 म्यू के बीच में होगा। यानी कि जो न्यूक्लियस का डायग्राम और सेल का डायग्राम होगा, डायमीटर वो ज़्यादा होगा। डायमीटर मतलब हाफ करेंगे, गोलाई नापेंगे। नंबर ऑफ सेल कैसी होंगी, यूजुअली यूनिसेल्युलर होंगी, यूजुअली मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर भी हो सकती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। इसमें क्या होता है, बाउंडेड ऑर्गेनल होते हैं, यानी कि इसमें ना जो हमारे ऑर्गेनल है, जैसे राइबोसोम है, हमने पढ़ा था राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, बाउंडेड नहीं होते। लेकिन इसमें यूकैरियोटिक में क्या होता है, ये बाउंडेड होते हैं। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, क्या मेम्ब्रेन ने बाउंड करके रखा है किसको, दिमाग को, तो नहीं, और उधर बाउंड करके रखा है यूकैरियोटिक में। वाई डू वी यूकैरियोटिक सेल नीड दीज ऑर्गेनल, यानी कि यह ऑर्गेनल क्यों चाहिए यूकैरियोटिक सेल में, किस में चाहिए, यूकैरियोटिक सेल में।
तो ज़रूरत क्यों होती है? पहला देखेंगे न्यूक्लियस हाउस ऑफ कोडेड एंड द इंस्ट्रक्शन, यानी कि जितने भी काम होते हैं, हमारा हाथ, हमारे पैर, हमारी पूरी सेल, जो पूरी सेल है किस तरीके से काम करेगी, ये सारी चीज़ें कौन किसके पास होगी? न्यूक्लियस के पास। किसके पास होगी? न्यूक्लियस के पास। ठीक है, फिर उसके बाद डायग्राम देखना है। इसमें क्या है? क्रोमेटिन दिया है, न्यूक्लियस दिया है और क्रोमोसोम दिया है। क्रोमोसोम क्या होता है? डीएनए का जो सबसे छोटा रूप जो होता है, मतलब बहुत छोटी चीज़ जो हमारे माँ बाप से हमारे शरीर में आती है, जिसे हम सीधी भाषा, सिंपल भाषा में जीन कहते हैं। क्या बोलेंगे साइंस भाषा में? जीन। जीन मतलब मम्मी पापा के गुण आ गए हमारे अंदर। ठीक है, डीएनए दिया ही है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। कुछ नहीं होता, हमारे माँ बाप के जो जीन, हमारे माँ बाप की जो चीज़ें होती हैं, जैसे उनका देखना, उनका हंसना, उनका रोना, वो सारी उनमें से कुछ ना कुछ दोनों में से चीज़ें आती हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड उसी को बोलेंगे जो न्यूक्लियोइड किसे बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। डीएनए प्रेजेंट होता है सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स के साथ। स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, कंटेंट करता है जेनेटिक मटेरियल, इसका दी न्यूक्लियोइड। देखो न्यूक्लियोइड में पता, मुझे याद नहीं आ रहा था तो मैंने पढ़ दिया। ठीक है, न्यूक्लियोइड क्या होता है? जब ना हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं तो उसके पास क्या होता है? दिमाग नहीं होता। जो दिमाग बिखरा पड़ा रहता है ना, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। पता चल गया? जो है बचा कुचा है उसी को बोलेंगे न्यूक्लियोइड। अब राइबोसोम देखेंगे। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम होता है, दो पार्ट में बटा होता है राइबोसोम। एक तो इसमें प्रोटीन फैक्ट्री होती है, जितना भी हमारे अंदर प्रोटीन बनता है वो राइबोसोम में ही बनता है, यही बनाने का उसे काम करता है। इसमें पहला क्या है हमारा? वो एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, जिसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम सबसे ज़्यादा यहीं से बनेगा। इसमें लिपिड, फैट, प्रोटीन को ट्रांसफ़र किया जाता है और बनाया जाता है। स्पेशल काम इनका क्या होता है? ईआर का यही काम है। रफ एंटीकुलम क्या होता है? जिससे हम क्या बोलेंगे? शेर। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये रफली क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर अटैच रहता है, किससे? राइबोसोम के साथ जुड़ा होता है और प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और सेक्रेट करता है। किसको निकालने का काम किसको करता है? एक ग्लैंड सेल को निकालेगा और पैनक्रियास सेल को निकालने का, पैनक्रिएटिक सेल को निकालने का काम करेगा। स्मूथ क्या है इसके? ये क्या करता है? इसमें राइबोसोम सरफेस से नहीं जुड़ा होता और बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। सिंथेसिस करता है किसको? सिंथेसिस करेगा और स्टोर करेगा किसको? फैट को और हार्मोन्स को। फैट पता है? फैट मतलब मोटापा। हार्मोन्स पता है? क्या? These substances secreted from any gland is called a hormone like thyroid, estrogen. ऐसे substances जो ग्रंथियों से निकलते हैं, हमारे कहने पर ही निकलते वो। ठीक है, वो निकलते हैं अपनी मर्जी से, उन्हें बोलते हैं हार्मोन्स। ग्रंथियों से निकलते हैं, जैसे लार कभी हमारी मर्जी से नहीं आती। क्या? लार मुंह में हमारी मर्जी से नहीं आता, अपने आप से आता है। ठीक है, पसीना हमारी मर्जी से नहीं आता, अपनी मर्जी से आता है। वो क्या है? नहीं, वो हमारी मर्जी नहीं थी, हमने एक मशीन का यूज़ किया इसको। गोल्गी एपेटाइज आज नहीं पढ़ाऊंगी, कल पढ़ाऊंगी। इसमें पैकेजिंग होती है। क्या होती है? पैकेजिंग और शिपिंग होती है। जो प्रोटीन फैट वगैरह बन चुका है ना, उसे क्या करेंगे? पैक करेंगे, भेज देंगे दूसरी जगह। क्या करेंगे? भेज देंगे। लाइसोसोम तुम्हें पता ही है, ये पूरा क्लीन करने का काम करता है। कुछ भी मटेरियल बचा कुचा अगर खाना नहीं दिया तो तुम्हें ही खा जाऊंगा। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूट्यूब हुआ कल तो ये क्वेश्चन तो आना। माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। जितनी भी ताकत मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। किसको? सेल। मैंने कहानी की तरह याद करा। पेस्टाइड क्या है? पेस्टाइड का मतलब क्या होता है? पेस्टाइड ना एनिमल में नहीं होते, हम में नहीं होते पेस्टाइड। क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्लोरोफिल हम में नहीं होता ना, हमारे थोड़ी दिख रहे हैं। ये क्या करेगा? पेड़ की पत्ती में रहता है और पेड़ की पत्ती जब सूर्य प्रकाश ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है, पानी ले लेती है, मिला देती है, आराम से खाना बन जाता है, खाते रहते हैं आराम से। इसीलिए तो पेड़ चल के नहीं जाते, क्योंकि उनके अंदर ही खाना बन रहा है।
और हमारा खाना तो बाहर से खरीद के लाते फिर बनाते हैं हम घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, स्टोरमा क्या होता है? अच्छा, स्टोरमा क्या होगा? सेमी फ्लूइड होगा, यानी कि क्या होगा? लिक्विड होगा, लेकिन सेमी क्या होगा? लिक्विड, सेमी लिक्विड जिसे बोलते हैं। ठीक है,